हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को 5 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। जिसमें इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कूलॉम्स लॉ या कूलॉम बल के बारे में, ठीक है। उसके मैथमेटिकल रूप के बारे में, मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में आप लोगों को और भी बहुत सारी बेसिक बातें मैंने आप लोगों को वीडियो में बताई थी, जो कि वीडियो नंबर 5 है आप लोगों का, ठीक है, लेक्चर नंबर 5, ठीक है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर जरूर उसे देखिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि शुरू से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आता है हमारे, ठीक है। आज का हमारा टारगेट क्या है? आज हम समझने वाले हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, और एक और डेरिवेशन के बारे में हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, देखिएगा। सबसे पहला है हमारा वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है आप लोगों का। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं आप लोगों के। वैद्युत आवेश, इसके बारे में हम संपूर्ण पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैद्युत आवेश के बारे में हम संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। अब दूसरे पार्ट के बारे में हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। हम इस चैप्टर के पहले पार्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं, ठीक है। अब बात करने वाले दूसरे पार्ट के बारे में, बोले तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो आइए एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। बस करना क्या है, वीडियो को फुल वॉच करना है अगर आपको सीखना है तो, ठीक है। नहीं सीखना तो, अगर आपको टाइम पास करना है तो आप गलत अपना समय बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको वास्तविक में सीखना है तो वीडियो को फुल वॉच करना, ठीक है। चलो सीखते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, पहले डेफिनेशन बाद में समझाता हूं मैं आप लोगों को। पहले थोड़ा सा इसको एक किसी एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। चुंबक सुना होगा आपने, एक शब्द चुंबक, ठीक है, और देखा भी होगा, और आप उससे बचपन में खेले भी होंगे, ठीक है, और 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, 6th क्लास में भी पढ़ा होगा उसके बारे में। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, देखते हुए आ रहे हो, ठीक है। उसी से विद्युत क्षेत्र को समझते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये आपका कोई चुंबक रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका प्रभाव इसके अगल बगल में होगा, बोले तो इसके आसपास होगा, ठीक है, यहाँ, ठीक है। इसका जहां जहां आपका प्रभाव होगा, ठीक है, यही आप लोगों का इसका क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चुंबक का क्षेत्र, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। इसका प्रभाव जहां जहां होगा यही इसका क्षेत्र कहलाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। इसमें किसी लोहे को या लोहे से बने हुए अयस्क को लेकर आते हैं तो ये उसे आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता होगी। इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह आप लोगों का एक आकर्षण का अनुभव कराता है, ठीक है, लोहे को, उसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। या फिर ये कहें, ये चुंबक रखा हुआ है, ये जहां जहां प्रभाव डाल रहा है इस क्षेत्र को आप लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इतना याद रखोगे, ठीक है। वैसे ही सेम आप लोगों को समझना है, इसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र ही पढ़ने वाले, बस इससे कहानी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, ये कोई रखा हुआ है आपका आवेश। क्या रखा हुआ है? आवेश, ठीक है। अब ये जहां जहां आप लोगों का प्रभाव डाल रहा है, यहां 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 यहां, ठीक है, इसी क्षेत्र को मैंने ये आवेश रखा, ठीक है, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? आप लोगों का आवेश का क्षेत्र, ठीक है। इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? आवेश का क्षेत्र। जहां जहां ये प्रभाव डाल रहा है इसको हम क्या कहते हैं? आवेश का क्षेत्र। क्या कहते हैं? आवेश का क्षेत्र। और विद्युत शब्द से ही आप लोगों का आवेश बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हमारा विद्युत क्षेत्र, ठीक है, या विद्युत क्षेत्र। अब आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी, मतलब आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी अन्य आवेश को लाने पर, वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराए या करे, उसी को हम क्या कहते हैं? आप लोगों का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। अब ये आप लोगों क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। अब मैं इसमें प्लस क्यू आवेश को लेकर आ रहा हूं, ठीक है, तो ये इसको क्या कराएगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? इसको ये प्रतिकर्षित करेगा। क्यों करेगा भाई प्रतिकर्षित? क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, धन आवेश है। अगर मैं इसको इसमें माइनस क्यू आवेश ले जाता हूं तो ये क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित, ठीक है।
अब मैं आप लोगों को बताता हूं वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करे, महसूस करे, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब आपका आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा, ये आप लोगों का सपोज दैट विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें मैं प्लस क्यू आवेश को ले जा रहा हूं, ये भी प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, या आवेशों का समुदाय भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके पास में इसे ले जाऊंगा ना तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस प्लस आप लोगों ने समझा था क्या होता है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। अगर आप लोगों के प्लस और माइनस हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात आप लोगों ने सीख रखी होगी भाई। ठीक है, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे जब कोई आवेश किसी अन्य आवेश के क्षेत्र में जाता है तो। ठीक है, इसी को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इन सभी बातों को मैं लिखाने वाला हूं, अभी केवल समझा रहा हूं मैं। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सेकंड हेडिंग के बारे में बात करता हूं। ठीक है भाई, विद्युत क्षेत्र क्या होता है आप लोगों की समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये आप लोगों का आवेश है। ठीक है, क्या है, आवेश। ठीक है, और ये इसके चारों ओर का क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें किसी अन्य आवेश को ले जा रहा हूं, सपोज दैट प्लस क्यू को ले जा रहा हूं, तो ये इसको प्रतिकर्षित कर देगा। क्या कर देगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, अब मैं इसको माइनस ले जा रहा हूं, इसमें माइनस क्यू आवेश, तो इसको क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। ये प्रतिकर्षण और आकर्षण जो बल लग रहा है ना इस पे, इसी को हम वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, ये इन पर जो बल लग रहा है आप लोगों का, क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल। प्लस प्लस है तो आप लोगों का प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस है तो आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़े। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर बात करते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक या ये कहें प्रति एकांक परीक्षण आवेश या धनावेश पर लगने वाला बल आप लोगों का क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब तुम कहोगे ये क्या बात हुई, तो मैं दिखाता हूं क्या बात हुई। ये आप लोगों का था वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आप लोगों का वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें कोई आवेश रखा था आपने ये, ठीक है, या ले गए थे आप लोग, इस पर जो बल लग रहा है आपका, इस पर जो बल लग रहा है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोबारा सुन लो, वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, ये वैद्युत क्षेत्र है। क्या है ये आप लोगों क्या है, ये सब बातें मैं अभी लिखाने वाला हूं, कोई टेंशन नहीं लोगे आप लोग। सब बातें लिखाने वाला हूं, एक एक चीज लिखाने वाला हूं, एक बार समझा रहा हूं नॉर्मल तरीके से। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें किसी अन्य आवेश को ले गए तुम। ठीक है, अब जब अन्य आवेश को ले गए तो क्या हुआ फिर। ठीक है, इस पर एक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, या फिर मैं एक सूत्र के माध्यम से समझाऊं तुम्हें। देखो ऐसे, एफ नहीं, ई इजिकल टू आप लोगों का एफ वेक्टर क्यू नॉट कह दो। ठीक है, कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक, ठीक है, प्रति एकांक या एकांक परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश अभी बताऊंगा मैं क्या होता है। एकांक परीक्षण आवेश है। ठीक है, क्या है ये, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, एफ फॉर फोर्स, फोर्स फॉर आप लोगों का बल। ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश या धनावेश पर लगने वाला बल आप लोगों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक, कहने का मतलब यह है आप लोगों का एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल आप लोगों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वेक्टर, वेक्टर मतलब एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब आप लोग की एक सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये दर्शा रहा है आप लोगों का वेक्टर। ठीक है भाई, आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके मात्रक की अगर मैं बात करूं, आप लोगों की मात्रक क्या है इसका, देखिएगा, इसका मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, और इसका मात्रक होता है कूलम। तो एन अपॉन सी बोले तो न्यूटन अपॉन कूलम इसका मात्रक हो सकता है। ठीक है, ठीक है, क्या आप लोगों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलम, या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, न्यूटन और कूलम इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हैं आप। ठीक है,
इस पे ये प्रति एकांक लगा के, ठीक है। अब मैंने एक डेफिनेशन आप लोगों को बताई है, जो मैं उस सब चीज को लिखवाने वाला हूँ, ठीक है, और इसका फॉर्मूला सब कुछ लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन के माध्यम से, ठीक है, किस तरीके से इसका डेफिनेशन लिखेंगे, मतलब नोट्स में, ठीक है। देखिएगा, किसी आवेश के चारों ओर का, किसका, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर या लाए जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे या बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आप लोगों के पास समझ में आ गई होगी। अगर आप चित्र बनाना चाहते हैं तो चित्र भी बना सकते हैं इस तरीके से, प्लस प्लस आवेश या आवेशों का समुदाय और इसके चारों ओर इसका क्षेत्र बना देना, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश मतलब दूर की ओर और माइनस क्यू आवेश इसके पास की ओर, ठीक है। इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को याद रहे नोट्स में बाद में। अब आप लोगों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे आप रटें ना तो ही बेटर है, ठीक है। इसे आप फॉर्मूले से याद रखें। देखिए कैसे, वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, इस वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, प्रति एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पर, प्रति का क्या मतलब होता है, कहने का मतलब इस सूत्र को ना, इसको ऐसे लिख लो, देखो ई और इसको एफ वेक्टर और ये क्यू नॉट, ठीक है। प्रति, इसका मतलब प्रति होता है, ठीक है। अपॉन को टेढ़ा कर दो, ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, इस तरीके से इसको टेढ़ा कर दो। अब इसके प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर या धनावेश पर, परीक्षण आवेश क्या होता है अभी बताने वाला हूं, बस पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। परीक्षण आवेश पर मतलब इसके प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, देखो पहले नंबर पे इसको बोलना है, दूसरे नंबर पे इसको बोलना है, ठीक है। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रखें तो आप लोगों को डेफिनेशन भी याद रहेगी हमेशा, ठीक है भाई। पहले नंबर पे प्रति, इसको बोलते हैं, ठीक है, प्रति क्यू नॉट परीक्षण आवेश, ठीक है। क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल आप लोगों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। या फिर आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं पूरा डेफिनेशन, वैद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक, प्रति का मतलब मैंने आप लोगों को समझा दिया, एकांक मतलब किसी एक, एकांक का मतलब क्या होता है, किसी एक धनावेश परीक्षण, धनावेश कहें या फिर परीक्षण आवेश कहें, ठीक है, ऑब्लिक लग रहा है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कौमा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को। और एक और चीज लिखना है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो आगे, अब मैं एक एग्जांपल के माध्यम से और समझू इसको। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है क्यू नॉट परीक्षण आवेश आप लोगों का, ठीक है। इस पर जो बल लग रहा है, मान के चलो ये है, ठीक है, इस पर जो बल लग रहा है, या मैं कहूं किसी घर में, मतलब घर मतलब कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और उसमें कोई चोर घुस गया, ठीक है, उसकी जो पिटाई हुई मतलब उस पर जो बल लगा, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप लोग की समझ में आ गया होगा। एक और बार समझ लीजिएगा फनी एग्जांपल से, कोई घर है, घर का मतलब वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, उसमें आप लोगों का कोई चोर घुस गया, अब चोर पे जो बल लगा मतलब उसकी जो ठुकाई हुई, उसी को आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये यहां से एग्जांपल के माध्यम से पढ़ाई की भाषा ऐसे लिखना है, ठीक है। एक अच्छी बात, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। चलो पहले मैं ये बता देता हूँ परीक्षण आवेश क्या होता है, ठीक है। यह बहुत ही छोटा आवेश होता है, ठीक है, इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण आवेश क्या होता है, यह बहुत ही छोटा आवेश होता है, इसका खुद का कोई क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। यह किसी भी आवेश पर कोई बल नहीं लगाता है। जहां तक कि इसको आप लोग काल्पनिक आवेश भी बोल सकते हैं। इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके के निशान को क्यू नॉट बोलते हैं। नीचे बेस में जीरो जोड़ दें आप लोग, इसको क्यू जीरो भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो आगे आप लोगों का, ठीक है, मैंने परीक्षण आवेश आप लोगों को बता दिया। आप हेडिंग इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इंग्लिश में इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। डेफिनेशन चूंकि करके नोट करके कहीं ना कहीं लिख लेना, किसकी, परीक्षण आवेश की जरूर। अब देखिएगा, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। अब सदिश, एक और क्वेश्चन उठ गया, सदिश क्या होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज है। कैसी क्वांटिटीज है, वेक्टर, ठीक है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, ठीक है। जिसको चलाने के लिए आपका परिमाण भी होना चाहिए। परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मान,
ठीक है, वैल्यू आप लोगों का, जिसमें वैल्यू भी हो और आपकी दिशा डायरेक्शन भी हो, उसको आप क्या कहते हो, सदिश राशि कहते हो। क्या कहते हो, सदिश राशि। ठीक है, अदिश जिसमें केवल मान की आवश्यकता होती है उसे हम अदिश कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप लोगों का बल, अब बल किस दिशा में लगा, बल मतलब किस दिशा में कितना मान लगा रहे हो, कितने न्यूटन फोर्स लगा रहे हो आप लोग, ठीक है, किस दिशा में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। जिसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर होती है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र एक आप लोगों का कैसी है, सदिश राशि है। ठीक है, जिसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर होती है। धनावेश जहां पे रखा होगा आप लोगों का, अगर आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी दिशा जो है ना वैद्युत क्षेत्र की, वो दूर की ओर होगी। ठीक है, किधर होगी, दूर की ओर होगी, इससे किधर होगी, दूर की ओर। ठीक है, अगर ऋणावेश है तो उससे कितनी किधर होगी, पास की ओर, वह ऋणावेश से पास की ओर। ये जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ये डेरिवेशन में आप लोगों के काम आएगा। ठीक है, स्टार मार्क कर लेना आप लोग इस पर। ठीक है, नोट करके लिख लेना इसको, जैसे भी आप लोगों का बात समझ में आ रही हो। जिसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर होती है, मतलब कोई धनावेश है, इसकी दिशा जो है दूर की ओर होगी। कहने का मतलब मैं आप लोगों को बताऊं, सपोज दैट भाई ये आप लोगों का कोई धनावेश है, ठीक है, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो दूर की ओर होगी, इधर 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 भाग रहा होगा। ये जो नुक्कड़ है ना, ये दिशा को दर्शा रहा है, इधर भाग रहा होगा। ठीक है, इसकी दिशा इधर जाएगी, ना कि इधर आएगी इस डिब्बी की तरफ। ठीक है भाई, अब अगर ऋणावेश हुआ ये जो मेरे पास धनावेश था अभी, अब ये ऋणावेश हुआ, अगर क्या हुआ, ऋणावेश हुआ ये, तो इसकी दिशा इधर डिब्बी की तरफ आएगी। बात समझ में आ गई होगी, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। वैद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि सदिश जिसकी दिशा धनावेश से दूर की ओर होती है। धनावेश है तो इससे दूर की ओर, ऋणावेश है, यही डिब्बी अगर ऋणावेश है तो इससे पास की ओर। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पॉइंट आप। अब बात करते हैं हम वैद्युत क्षेत्र के मात्रक के बारे में। तो वो मात्रक रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इसी से मात्रक बना सकते हैं। देखिएगा, एफ वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर और ये क्यू नॉट। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्यू पे क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने वेक्टर, ठीक है, तो भैया रे ये एक अदिश राशि होती है, मैं इसको बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, हाँ, अब देखो एफ, एफ का मतलब क्या आप लोगों का, एन। ठीक है, एन का मतलब है न्यूटन। न्यूटन आप लोगों की समझ में आ गया होगा, बल का मात्रक होता है। आवेश, आवेश का मात्रक कूलॉम। ठीक है, तो न्यूटन अपॉन कूलॉम एक मात्रा हो गया। ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलॉम। दूसरा मात्रा एक और होता है वोल्ट अपॉन मीटर। क्वेश्चन उठता है ये कहां से आया भाई, वोल्ट अपॉन मीटर कहां से आया, तो देखिएगा समझते हैं। एफ अपॉन क्यू नॉट है, इसमें मैं डी से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, मतलब विस्थापन। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर दिया मैंने डी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब एफ इंटू डी, बल इंटू विस्थापन आप लोगों का कार्य होता है। क्या होता है, कार्य। डब्ल्यू बराबर आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू इजिकल टू एफ इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से, या आप लोग इसको आर मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एफ इंटू डी, नीचे जैसा था वैसा, तो ये एफ इंटू डी की जगह मैंने डब्ल्यू लिख दिया, और नीचे क्यू नॉट इंटू डी, क्यू नॉट इंटू डी। ठीक, अब ये डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है, ये वैद्युत विभव का फॉर्मूला है। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट की जगह मैं वी लिख सकता हूं, तो वी लिख दिया, नीचे डी बचा, डी लिख दिया। अब विभव इसका मात्रक है वोल्ट। ठीक है, और ये क्या आपका डी दूरी मीटर में मापी जाती है, तो वोल्ट अपॉन मीटर यहां से निकल के आया। आप लोगों की समझ में आ गया होगा, एक बार और समझा देता हूं। फॉर्मूला ये था एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक, इसमें मैंने डी अपॉन ऊपर नीचे गुणा कर दिया डी का। ठीक है, अंश में और हर में। अब एफ इंटू डी बराबर होता है डब्ल्यू। ठीक, और आप लोगों का डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर होता है वैद्युत विभव, तो मतलब वी। ठीक है, वी लिख दिया वोल्ट। ठीक है, डी बचा, डी लिख दिया। डी वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और डी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, बोल तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो ये आप समझ गए होंगे वोल्ट अपॉन मीटर कहां से निकल के आया है। ठीक, अब इसकी विमा के बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे विमा के बारे में। ठीक है, वैसे क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, तो फॉर्मूला से ही समझेंगे। देखिएगा, बल की जो विमा होती है m1 L1 T-2, मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब आवेश की जो विमा होती है आप लोगों की A1 T1, ठीक है, मतलब 80 होती है। ठीक है, अब A को ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा भाई, ये आपको पता है बात। A को जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। अब T को ऊपर ले जाओगे, ये भी 1 है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ऑलरेडी A तो माइनस का हो गया। देखो पहले M1 जैसा था वैसा, L1 जैसा था वैसा। ठीक, अब T एक ऊपर से नीचे जाएगा, सॉरी नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का बैठा है। T-2 इंटू T-1, तो गुणा में आते हैं जुड़ जाती है, तो 2 और 1 हो गया 3, तो T-3, और A 1 था ऊपर जाएगा तो माइनस का हो गया। तो फाइनली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा हुई M1 L1 T-3 और ये A-1,
ये आपका डायमेंशन, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक नोट पॉइंट है प्यारा सा, ठीक है, बहुत ही क्यूट सा, वैद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर, वैद्युत क्षेत्र में जो भी आप लोगों का धनावेश रखा हुआ है पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ठीक है, तथा ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। इस बात का क्या मतलब है मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। मान के चलो कोई आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत जो ये रेखाएं जो है ये वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रही है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र आप लोगों का है, ठीक है भाई, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कोई आवेश रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, आवेश, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो आवेश रखा हुआ है इस पर जो बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में करेगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है, मतलब आप लोगों की वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ये, ठीक है। अब इसमें जो बल लग रहा है ना वो भी इधर ही लगेगा मेरे भाई, अगर धनावेशित है, कोई वैद्युत क्षेत्र है आप लोगों का धनावेशित, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में आप लोगों का धनावेश रखा हुआ है, अब इस पर जो बल लगेगा ना, वो जो बल लगेगा वो उसकी दिशा भी किधर ही होगी आप लोगों की, जिधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आप लोगों की बात समझ में आ रही है। अगर माइनस रखा हुआ है कोई वैद्युत क्षेत्र में, मतलब माइनस आवेश रखा हुआ है, बोले तो ऋणावेशित रखा हुआ है, तो उसकी दिशा विपरीत होती है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के, किसके, वैद्युत क्षेत्र की किधर होती है, विपरीत होती है। एक और बार समझ लेते हैं इस पॉइंट को, क्या पॉइंट है ये, ठीक, ठीक है। आप लोगों के पास एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को लाइंस द्वारा दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है, इधर वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है सपोज दैट, इसमें ये चारों उंगली मेरी वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें मैं किसी आवेश को रख देता हूं, धनावेश है ये आवेश, ठीक है, तो इस पर जो बल लगेगा ना, या फिर ये जो बल की दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, मतलब इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इधर ये भाग रहा है बल और इधर ही बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इधर लग रहा है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, इधर जा रहा है तो बल भी इधर ही लगेगा, बात समझ में आई, कब, जब धनावेश रखा हुआ हो वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र यही है, अब इसमें मैं ऋणावेश रख देता हूं तो इसकी जो दिशा है वो इधर हो जाएगी, इधर ना होकर इधर हो जाएगी, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की, ठीक है, यही मैं इन दोनों में बताना चाह रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे ये F इजिकल टू क्यू ई कहां से आ गया, ये फॉर्मूला कहां से आ गया, तो मेरे भाई मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था, E इजिकल टू और F वेक्टर और ये Q नॉट, ठीक है, तो इसका इसमें गुणा कर दो आप लोग, ठीक है, और F बन जाए F, यहां से आप लोगों का निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। इन रेखाओं को हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है, इन रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इसमें कोई धनावेश रखा हुआ है, ठीक है, तो बल की दिशा इधर ही होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ, ठीक है। अगर ऋणावेश रखा हुआ है इन वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, इसमें वैद्युत क्षेत्र में, तो आप लोग जो बल की जो दिशा है वो विपरीत होगी, ठीक है, किधर होगी, विपरीत, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक डेरिवेशन के बारे में, ठीक है, जो कि आप लोग कई डेरिवेशनों में इसका फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, इसको कूलाम के नियम से आप लोग सिद्ध करने वाले हो, ठीक है। आइए समझते हैं, देखिएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश अगर आपको जानना है तो आप कूलाम्स लॉ देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग उससे पहली वाली वीडियो भी आप लोग देखिएगा, मैंने वहां पे डिफाइन किया है बिंदु आवेश क्या होता है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हमें अभी फिलहाल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है, या ये कह सकते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, माना एक बिंदु आवेश Q है, ठीक है, ये मैंने मान लिया, माना एक बिंदु आवेश Q है, ठीक, माना एक बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है हमें, मैंने एक बिंदु आवेश माना, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु P पे ही मैंने एक परीक्षण आवेश मान लिया Q नॉट। परीक्षण आवेश क्या होता है अभी बताया था मैंने आप लोग, बहुत ही छोटा आवेश, ठीक है, जिसका खुद का कोई घर नहीं होता है, बोले तो आप लोगों का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है इसका खुद का, ठीक है, हाँ, अब यही बात इसमें लिखी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये आगे की ओर क्यों भाग रही है मैंने आप लोग बताया था, धनावेश में आगे की ओर होता है, ठीक है, ये इधर क्यों भाग रही है, ठीक है, आप लोगों को अभी बताया था जस्ट मैंने, ठीक है, एक नोट पॉइंट लिखवाया था जो, इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट मान लेते हैं, ये वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। इस हिंदी को आप लोग याद रखें तो भला, ना याद रखें तो भी भला, ठीक है, हाँ,
सिर्फ आपको जो याद रखना है वो मैं बताने वाला हूँ कूलाम के नियम से। तो आवेश दो होने चाहिए, Q व Q0 के मध्य बल। तो आप लोग कूलाम का नियम पढ़े हो, ठीक है, उसमें Q1 Q2 चार्ज लिया था, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम कूलाम बल या कूलाम नियम कहते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों का किसने दिया था, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम्स, ठीक है, इनका पूरा नाम था, ठीक है, जिनका जन्मदिन आता है 14 जून को, ठीक है। अब सुनिएगा आगे, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q और Q0 अपॉन आर स्क्वायर, ये आप लोगों का दिया था किसने, कूलाम भाई साहब ने ये सूत्र दिया था, ठीक है, मैथमेटिकल रूप है ये कूलाम के नियम का। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने, ये कहां से आया, इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है आप लोगों का, Q और Q0 के मध्य जो बल लग रहा है वो ये है, ठीक है, मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समीकरण 1 मान लिया। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ये भी अभी आपने पढ़ी है, ठीक है, तो E इक्वल टू F अपॉन Q0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पढ़ी है आपने, F कितना, ये पूरा पूरा पुट ऑन कर देंगे यहाँ पे, इसके मुंह पे रख दो पूरा इतना ही, ठीक है, पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू Q2 सॉरी Q0 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर। तो मैं आपको रख के दिखा दूं एक बार अगर आप चाहें तो, ठीक है, जैसे ये F है तो मैं पूरा रख सकता हूं यहाँ पे इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q0 और आपका आर स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है, आपका यहाँ देख सकते हैं Q0, तो Q0 से तो Q0 कट जाएगा क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, इसके नीचे बन मान लेंगे, ठीक है, तो Q0 से Q0 कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके को मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है, क्योंकि भाग की भिन्न को गुणा में चेंज करते हैं, ये भाग की भिन्न है, इसको गुणा में चेंज कर दिया, अपॉन का मतलब भाग ही होता है, ठीक है, रेशियो। अब 1/Q0 और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर, Q0 से Q0 खत्म, ठीक है, मतलब परीक्षण आवेश से परीक्षण आवेश गायब, जो बचा वो लिख दो, ये बचा, ठीक है। कहने का मतलब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हमें जो प्राप्त हुई है वो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये याद रखना, ये याद रखने योग्य है फॉर्मूला, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यही याद रखना है। अभी आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला, क्या था, E वेक्टर इजिकल टू आप लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, याद रहे आपको। किससे निकाला आप लोगों ने, दो चीज यूज की है इसमें, एक तो आपका कूलाम बल, ठीक है, बोले तो कूलाम का नियम, दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र, ठीक है, पहले को दूसरे में रख दिया, सिर्फ निकल गया, ठीक है। ये आप लोगों ने एकदम समझ लिया होगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं किसी प्रकार का डाउट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, अगर आप पूछेंगे तो मेरा सौभाग्य है, नहीं पूछेंगे तो आपका दुर्भाग्य है भाई, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों की पसंद आया, नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा, पक्का आप लोगों की समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।